फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास गिवन 10a इक्वल्स टू 4/3। एक रेशियो आपको गिवन है 10 वाला। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी सिचुएशन आपको गिवन है, अगर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसका डायग्राम बना सकते हैं, तो वो बनाइए सबसे पहले। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कीजिए। ये राइट एंगल हो गया और ये दो एक्यूट एंगल्स हो गए। अब इसमें एंगल ए कौन सा रखें, बी कौन सा रखें, सी कौन सा रखें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो तो आपको ए रखना नहीं, पहली बात, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो जो बाकी बचे दो एक्यूट एंगल्स हैं उनके फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये या तो बी हो जाएगा या सी, तो इसको बी मान लेते हैं। ये ए हो गया और ये सी हो गया। तो 10a जो है वो अब आपको वैल्यूज गिवन है 4/3। तो ये साइड्स का रेशियो है। 10 में कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि इनको परपेंडिकुलर और बेस भी बोल देते हैं हम। जो साइड्स है ना, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूज और एक बेस। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होती रहेंगी। जैसे अगर मैं आपको अलग से बताता हूँ, जैसे ये ट्रायंगल हो गया एंगल ए, ये बी 90 डिग्री का और ये सी। तो इस केस में एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो समझेंगे कैसे इसको। परपेंडिकुलर कौन सा? जो एंगल के जस्ट सामने है, जो अपोजिट साइड है एंगल की, वो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसलिए भी बोल देते हैं हम इसको क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनाती है एंगल की जो साइड है उससे। बेस कौन सा? जो एंगल के बनाने में काम आ रही है। और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो गई। अब अगर आप इसमें एंगल चेंज कर देंगे, सपोज आपने कंसिडर किया सी एंगल, तो सी एंगल के केस में उसके सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, उस हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी और ये दूसरी साइड ये बेस हो जाएगी। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये एंगल ए हो गया, ये बी 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये सी एंगल हो गया। 10a आपको गिवन है। 10 क्या होता है? 10a इक्वल्स टू, या तो आप वैसे फाइंड आउट कर लीजिए कि ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। एक बात कैपिटल P लिख लो, चाहे आप P/B। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सी होगी? इसके सामने वाली, और बेस कौन सा होगा? उसके साथ वाला। ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गया। या फिर आप यूं फाइंड आउट कर लीजिए, साइन ए 10a किसके बराबर होता है? 10a इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए क्या होता है? इस एंगल ए का साइन फाइंड आउट करेंगे तो परपेंडिकुलर साइड आपकी BC है और जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है। कोस ए बेस वो आ गई आपकी AB एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC। AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी BC/AB जो कि आपकी 4/3। ये रेशियो गिवन है आपको, BC/AB। अब क्योंकि ये कोई रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम K से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो BC आपके पास आ गई 4K और AB आपके पास आ गई 3K। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AB की वैल्यू कितनी है? 3K² प्लस BC कितनी है? 4K²। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9K² प्लस 16K², जो कि गिवन होगी 25K²। AC² की वैल्यू, तो AC यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं √25K²। सो प्लस माइनस 5K। अब नेगेटिव हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, तो AC आपकी आ गई 5K। नेगेटिव क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होगी। अब ये K अगर आपको परेशान कर रहा हो तो आप इस K की वैल्यू 1 भी मान सकते हैं, यानी कि जो रेशियो हुआ
10a 4/3, इस k को मैं 1 कंसिडर कर लूँ तो 4 × 1 3 × 1 ये वैल्यू आपके पास 4/3 ही आएगी, और डायरेक्ट आप उसको फिर पुट करके 9 + 16 25 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप k कंसिडर करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर हमारे पास साइड्स हैं सारी, 4k है, ये 3k है, 10 हमने फाइंड आउट कर लिया, तो पहले हम साइन ए फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ए क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी कि साइड अपोजिट टू द एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है AC इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी है 4k और AC की वैल्यू 5k, k से k कैंसिल 4/5, ये साइन ए की वैल्यू आ गई। कोस ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वो क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल जो कि होगी AB और हाइपोटेन्यूज जो कि है AC। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास 3k/5k डिवाइडेड कैंसिल आउट 3/5, ये कोस ए की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको कोसिकेंट फाइंड आउट करना है, कोसिकेंट ए फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा 1/sin ए, यानी रेसिप्रोकल साइन की वैल्यू का, तो आ गई 5/4। आपको सीकेंट फाइंड आउट करना है तो 1/cos ए, मतलब cos ए का रेसिप्रोकल, तो वो आपके पास आ गई 5/3। और एक और रह गया, आपको फाइंड आउट करना है कोट ए। कोट ए आप फाइंड आउट कर सकते हैं 1/tan ए से, tan ए की वैल्यू आपको गिवन है 4/3 है, तो उसका रेसिप्रोकल 3/4 हो गया। एक और तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोट ए। कोट ए जो है, कोट ए इक्वल्स टू होगा कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, रेसिप्रोकल है ना, क्योंकि ये tan ए का, कोट ए जो है वो 1/tan ए, tan ए का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोट ए बाय साइन ए, और यहाँ से भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए की वैल्यू है आपकी 3/5 और साइन ए की 4/5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू फिर वही आपके पास 3/4 आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको गिवन है एग्जांपल आपका 2 जो है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू, ये डायग्राम गिवन है आपको जिसमें एक एंगल बी है एक एंगल क्यू है और एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स कौन से, जो 90 डिग्री से कम हो, सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ये एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो एक रूल मैथमेटिक्स में ध्यान रखिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ना, उसको यूज करना है कहीं ना कहीं, और उसी से शुरुआत करते हैं हम कहीं, क्योंकि ये तो प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये प्रूव करना है कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, दोनों ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट कर पाएंगे, और इसने गिवन क्या है कि साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल है। साइन बी क्या होगा, बी एंगल ये है, तो साइन बी साइड्स के रिस्पेक्ट में होगा, किस किस साइड का रेशो, बी के अपोजिट जो साइड है वो AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है AB, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज वो AB, इक्वल्स टू साइन क्यू। साइन क्यू जो है वो होगा ये एंगल क्यू है आपका, साइन क्यू के लिए अपोजिट साइड परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं PR डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है PQ। गॉट इट। इस रेशियो को हम मान लेते हैं K, इस रेशियो को हम K कंसिडर कर लेते हैं, और आगे क्या करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं तीसरी साइड्स का। अगर साइड फाइंड आउट हो जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं उसका रेशियो फाइंड आउट हो जाए और उससे हम कुछ ना कुछ आंसर निकाल लेंगे। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे तीसरी साइड। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको क्यों कि नहीं कंसिडर करता, और थोड़ा सा चेंज करते हैं हम इसमें कि AC अपॉन AB इक्वल्स टू PR अपॉन PQ, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं।
वो आ जाएगा आपके पास AC अपॉन PR इक्वस टू AB अपॉन PQ वो के। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो दो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, यहाँ से आप AC अपॉन PR इक्वस टू के इम्प्लाइज दैट AC इक्वस टू के टाइम्स PR, ये वैल्यू आ जाएगी AC की। और ये जो वैल्यू है यहाँ से AB अपॉन PQ इक्वस टू के इम्प्लाइज AB इक्वस टू के टाइम्स PQ। तो AB और AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, AB और AC की। यहाँ अगर हम K रखते तो AB और AC की वैल्यू हमारे पास नहीं आती है। गॉट इट, समझ गए? तो इसलिए हमने यहाँ नहीं रखा K की वैल्यू, मतलब इस रेशियो को K के इक्वल यहाँ नहीं रखा, बल्कि इसमें इंटरचेंज करने के बाद यहाँ रखा। इससे हमारे पास AB और AC की, तो ट्राइंगल ABC में हमारे पास दो साइड्स की वैल्यू है। AB की वैल्यू हमारे पास है और AC की वैल्यू हमारे पास है, AB की वैल्यू हमारे पास है। तो हमें फाइंड आउट करनी है BC। BC अगर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वस टू किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, K टाइम्स PQ, सो K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू कितनी है, K स्क्वायर PR स्क्वायर। ये BC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो BC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर द रूट K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर। यहाँ से K आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ अंदर K स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और उस बाहर निकालेंगे रूट से तो K आ जाएगा, और ये वैल्यू आ गई PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इम्प्लाइज दैट BC इक्वस टू K टाइम्स अंडर द रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और BC अपॉन रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इक्वस टू K। अब ये वैल्यू देखिए, जो ये अंडर द रूट आई PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, इस ट्राइंगल में देखिए PQ स्क्वायर ये होगा, ये PQ है, और PR स्क्वायर ये होगा PR। इन दोनों का रूट जो है, इस डिफरेंस का रूट आपको क्या दे देगा, QR की वैल्यू दे देगा, ये प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं BC अपॉन QR इक्वस टू K। BC अपॉन QR की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये जो सिचुएशन शुरुआत में दी गई थी, जो हमने लिखा था साइन B इक्वस टू साइन Q, साइन B इक्वस टू साइन Q, साइन B क्या होगा, AC अपॉन AB इक्वस टू साइन Q क्या था, PR अपॉन PQ। इनको हमने इंटरचेंज किया था, तो AC अपॉन PR इक्वस टू AB अपॉन PQ, जो कि हमने कंसिडर किया था K, और ये वैल्यू भी K के बराबर आई है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं BC अपॉन QR। अब इन तीनों को देखिए, K बीच में से मैं हटा देता हूँ, ये लीजिए, इन तीनों को देखिए वैल्यूज़ को, AC अपॉन PR, AC ये साइड है, PR ये साइड है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, तो AB ये साइड है और PQ ये साइड है। BC अपॉन QR ये थर्ड केस रहा, तो BC अपॉन QR। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम है। ऐसा किस केस में होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में, यानी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और जब ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो सारे एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनके इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q होगा। और यही आपको प्रूव करना था, प्रूव दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q।
ओके।